हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल RM एजुकेशन पर स्वागत है। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर जितनी भी गवर्नमेंट जॉब हैं उन सभी के सिलेबस अनुसार प्रैक्टिस सेट एवं उनसे संबंधित जितनी भी नई नई अपडेट आती हैं उन सभी को वीडियो के माध्यम से आप लोगों को उपलब्ध करवाता हूं। तो अभी जो आगे हमारी होने वाली परीक्षाएं हैं, जैसे माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 की चयन परीक्षा और जैसे MPPSC का, तो हमारा दिसंबर में एग्जाम्स क्लियर ही है। तो मैंने MPPSC के भी सिलेबस अनुसार प्रैक्टिस सेट बनाकर आप लोगों को प्रतिदिन एक नया उपलब्ध करवाता हूं। और माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 की जो चयन परीक्षा होनी है, अभी तो फिलहाल हो सकता है कि नोटिफिकेशन नहीं आया हो, आचार संहिता लग जाएगी तो अभी नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही हमारा चुनाव हो होने के बाद तुरंत ही नोटिफिकेशन आएगा, तो फिर वह आप लोगों को इतना पढ़ाई के लिए समय नहीं देंगे। तो आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखें। अगर ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर सकते हैं तो ये मैं 30-30 क्वेश्चन के अभी ये प्रैक्टिस सेट डाल रहा हूँ, तो इनको दिन में एक या दो बार जरूर देखें, जिससे आपका पढ़ाई का मेंटेनेंस बना रहेगा। और जैसे ही हमारा नोटिफिकेशन आता है तो बिल्कुल सिलेबस अनुसार आपको पूरे 100 क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट इसी यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे। और अभी जो हमारा दिसंबर में MPPSC का एग्जाम होना है, तो उसके लिए भी मैंने प्रैक्टिस सेट डाले हुए हैं और प्रतिदिन एक नया डालता हूं। तो आप लोग अगर माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 के या MPPSC के प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएं, और मैंने वहां पर सबकी अलग अलग प्ले लिस्ट बना रखी है। जैसे माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 की अलग प्ले लिस्ट और MPPSC का जो प्री एग्जाम होना है उसकी अलग प्ले लिस्ट है। तो वहां पर आप जाके सभी के अलग अलग देख सकते हैं। और अगर आपने MPPSC का जो सिलेबस अनुसार में प्रैक्टिस सेट बनाए हैं, अगर वह आप देख लेते हैं तो आप लोगों की सभी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी एक साथ होती जाएगी, क्योंकि उसमें सभी सब्जेक्टों के क्वेश्चन ऐड होते हैं। तो चलिए आज का हमारा एमपीटेट वर्ग 2 की चयन परीक्षा का प्रैक्टिस सेट नंबर 38 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर पहला, जब प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर सामान्य रूप से आपतित होती है तो प्रकाश की किरण उसी रेखा में परावर्तित हो जाएगी। ऑप्शन ए, उसी रेखा में परावर्तित हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम के आंशिक आसवन द्वारा प्राप्त नहीं होता है? तो निम्न में से कोयला गैस पेट्रोलियम के आंशिक आसवन द्वारा प्राप्त नहीं होता है। ऑप्शन बी, कोयला गैस। क्वेश्चन नंबर 3, परंपरागत बल्बों के स्थान पर LED बल्ब प्रयुक्त हो रहे हैं क्योंकि क्योंकि तो परंपरागत बल्बों के स्थान पर LED बल्ब प्रयुक्त हो रहे हैं क्योंकि वे कम बिजली का उपभोग करते हैं। ऑप्शन बी, वे कम बिजली का उपभोग करते हैं। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, मैदा की शीतलन और परिवर्तन की प्रक्रिया है। तो मैदा की शीतलन और परिवर्तन की प्रक्रिया है जोतना और जुताई। ऑप्शन डी, जोतना और जुताई। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5, पत्ती के अधिचर्मी छिलके का अस्थाई अस्थाई आरोपण जो कि सूक्ष्मदर्शी में गुलाबी लाल दिखता है होता है, तो वह होता है सेफ्रेनिन में अभिरंजित तथा ग्लिसरीन में आरूढ़। ऑप्शन बी, सेफ्रेनिन में अभिरंजित तथा ग्लिसरीन में आरूढ़। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6, सूर्य पूर्व में उगता है और पश्चिम में अस्त होता है। इसका अर्थ है कि उत्तरी ध्रुव से देखने पर पृथ्वी निम्नानुसार घूर्णन करती है, तो वह पश्चिम से पूर्व वामावर्त दिशा में घूर्णन करती है। ऑप्शन डी, पश्चिम से पूर्व वामावर्त दिशा में घूर्णन करती है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7, भोजन की आवश्यकता होती है। तो भोजन की आवश्यकता केवल शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए बिल्कुल इसके लिए होती है। केवल नई कोशिकाओं एवं ऊतकों की मरम्मत एवं निर्माण के लिए बिल्कुल इसके लिए भी होती है। केवल आवश्यक ऊर्जा प्रदान करने के लिए इसके लिए भी होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 8,
निम्नलिखित में से कौन सी एक क्षारीय पार्थिव धातु नहीं है? तो इसमें जो सोडियम है वह एक क्षारीय पार्थिव धातु नहीं है। ऑप्शन सी सोडियम। क्वेश्चन नंबर 9। एक वस्तु फर्श पर विरामावस्था में है, उस वस्तु को स्थानांतरित करने के लिए एक बल प्रयुक्त किया जाता है। इस क्षण में कौन सा घर्षण बल क्रिया के अंतर्गत आएगा? तो इस क्षण में स्थैतिक घर्षण बल क्रिया के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन ए स्थैतिक घर्षण बल। क्वेश्चन नंबर 10। बाहरी झिल्ली, भीतरी झिल्ली, क्रेस्टी, मैट्रिक्स इत्यादि किस कोशिकांग के भाग में हैं? तो यह माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकांग के भाग में है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11। धातु का वह गुण क्या कहलाता है जिसके कारण वह चमकदार सतह करती है? तो धातु का वह गुण धातुमय प्रादीपन कहलाता है। ऑप्शन सी धातुमय प्रादीपन कहलाता है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई है। तो प्रतिरोधकता की एसआई इकाई है ओम मीटर। ऑप्शन डी ओम मीटर। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13। प्रत्येक वृक्क कहलाने वाली लगभग छोटी नलिकाओं से बना होता है। तो प्रत्येक वृक्क वृक्काणु नेफ्रॉन्स कहलाने वाली लगभग छोटी नलिकाओं से बना होता है। ऑप्शन डी वृक्काणु या नेफ्रॉन्स। क्वेश्चन नंबर 14। कौन सा शब्द उन जीवों के लिए प्रयुक्त होता है जिनके शरीर के बाएं तथा दाएं अर्धांग का डिजाइन समान होता है? तो वह है द्विपार्श्व सममिति। ऑप्शन ए द्विपार्श्व सममिति। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से कौन सा एक कोशिका का नहीं बना है? तो यहाँ जो अमीबा है वह एक कोशिकीय जीव है, युग्मनज वह भी एक कोशिकीय जीव है, मुर्गी का अंडा वह भी एक कोशिकीय जीव है, लेकिन स्पाइरोगायरा है वह एक कोशिकीय जीव नहीं है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है? तो जो हाइड्रा है वह मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है। ऑप्शन डी हाइड्रा मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है। क्वेश्चन नंबर 17। एक लेंस की शक्ति इसकी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो एक लेंस की शक्ति इसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ऑप्शन ए फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्वेश्चन नंबर 18। खगोलीय पिंड किसकी मदद से रात में देखे जा सकते हैं? तो खगोलीय पिंड दूरबीन की मदद से रात में देखे जा सकते हैं। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19। उच्च दाब के अंतर्गत संग्रहित की गई प्राकृतिक गैस है। तो उच्च दाब के अंतर्गत संग्रहित की गई प्राकृतिक गैस है CNG। ऑप्शन ए CNG। क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से कौन सा संघ सबसे बड़ा जंतु संघ है? तो ऑर्थोपोडा संघ सबसे बड़ा जंतु संघ है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21। मानव शरीर में उर्वरीकरण की प्रक्रिया कहाँ होती है? तो मानव शरीर में उर्वरीकरण की प्रक्रिया डिंबवाही नालिका में होती है। ऑप्शन बी डिंबवाही नालिका में होती है। क्वेश्चन नंबर 22। बल बटे त्वरण बराबर। तो बल बटे त्वरण बराबर द्रव्यमान होता है। ऑप्शन डी बल बटे त्वरण बराबर द्रव्यमान होता है। क्वेश्चन नंबर 23। पेरिस्कोप में आपतित प्रकाश परावर्ती दर्पणों के के कोण पर पड़ता है।
तो वह पड़ता है 45 डिग्री के कोण पर। ऑप्शन डी 45 डिग्री के कोण पर। क्वेश्चन नंबर 24। एक तारा पृथ्वी से 12 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। इस तारे से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को कितना समय लगेगा? तो इस तारे को पृथ्वी तक आने में 12 वर्ष लगेगा, क्योंकि प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है उसे एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। तो 12 प्रकाश वर्ष की दूरी से किसी तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 12 प्रकाश वर्ष लगेगा, 12 वर्ष लगेगा। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 25। सौर सेल की तुलना में सौर पैनल बेहतर है, क्योंकि यह अधिक विद्युत शक्ति प्रदान करता है। ऑप्शन सी। क्योंकि यह अधिक विद्युत शक्ति प्रदान करता है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन भूकंप की तीव्रता को दर्ज करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो वह किया जाता है सीस्मोग्राफ। ऑप्शन ए सीस्मोग्राफ। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 27। तने या जड़ का घेरा ... के कारण बढ़ता है। तो तने या जड़ का घेरा पार्श्व लेटरल विभोज्य ऊतक के कारण बढ़ता है। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 28। गति का दूसरा समीकरण स्थिति और समय के बीच संबंध दर्शाता है। ऑप्शन सी। गति का दूसरा समीकरण स्थिति और समय के बीच संबंध दर्शाता है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 29। जल में उपस्थित वायुमंडलीय गैसों के कारण जलीय जानवर जीवित रहते हैं। तो यह गैस के निम्नलिखित में से किस गुणधर्म के कारण संभव है? तो यह गैसों के विसरण गुणधर्म के कारण संभव है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 30। नाभिक से कोशिका की सतह तक जा रहे नालिकाओं के अनियमित नेटवर्क वाले कोशिकांग यह कहलाते हैं। तो यह कहलाते हैं अंतःप्रादेवी जालिका। ऑप्शन सी। अंतःप्रादेवी जालिका। ऑप्शन सी। इस प्रकार हमने माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 की जो चयन परीक्षा होने वाली थी, तो अभी इसका नोटिफिकेशन तो आया नहीं, तो उसके लिए मैंने प्रैक्टिस सेट तैयार किए हैं। तो आज हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 38 कंप्लीट किया। अगर आप पूरे प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएं और वहां पर माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप उस प्लेलिस्ट में जाकर सभी प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। और साथ में जो हमारी दिसंबर में MPPSC की परीक्षा होना है उसके लिए भी मैंने प्रैक्टिस सेट डाले हुए हैं। तो आप MPPSC के नाम से भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो उसमें जाकर आप MPPSC के भी सभी प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।